वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। ये है परीक्षा योद्धा बुक सीरीज और इसको मैं लगातार कर रहा था। अभी ये झारखंड के ज़िले का मैराथन आज होने वाला है, तो चैनल वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो चैनल वीडियो पर बने रहें। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे द्वारा किए दिए गए सारे जो कंटेंट हैं वो ऑथेंटिक होते हैं और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई पत्थर को भगवान की मूर्ति बनानी होती है तो उस पर चोट मारनी पड़ती है। तो अपने संघर्ष से आपको महान बनने के लिए महान बनना होगा। आप संघर्ष से ही निखर सकते हैं, और दुनिया में आप किसी को भी देख लीजिए, बिना संघर्ष के कोई नहीं निखरा है। तो चलिए आज झारखंड के ज़िले का हम पूरा कंप्लीट करते हैं, जानते हैं कि झारखंड के ज़िले से अभी तक 2003 से अब तक के कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं और आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो पलामू जिला से अभी तक क्या है क्वेश्चन को हम देखते हैं। पलामू प्रमंडल किस वर्ष बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 2 मई 1992 को। कब बनाया गया था? पलामू प्रमंडल 2 मई 1992 को अस्तित्व में आया, और इस प्रमंडल में 3 जिले हैं, पलामू, गढ़वा और लातेहार शामिल हैं। मेदिनीनगर इसका प्रशासनिक मुख्यालय है। बोल रहा मेदिनीनगर इसका जो है प्रशासनिक मुख्यालय है, और पलामू प्रमंडल में जो है 2 मई 1992 को अस्तित्व में आया था। इसमें 3 जिले थे, पलामू, गढ़वा और लातेहार। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो परीक्षा योद्धा बुक है वो अपने आप में एक काफ़ी अच्छी बुक है। झारखंड के पलामू विभाजन कितने जिलों में हुआ है? तो 5, 3, 4 या 2? तो 3 जिलों में हुआ है। कितने? 3 जिलों में हुआ है। पलामू डिवीजन मंडल के अंतर्गत 3 जिले हैं, पलामू, गढ़वा और लातेहार। कौन जिले हैं? 3 जिले हैं, पलामू, गढ़वा और लातेहार। चलिए अगला देखते हैं। झारखंड के किस विभाग में गढ़वा और लातेहार जिले आते हैं? तो किस विभाग में आते हैं? तो ये पलामू में आते हैं। किस में आते हैं? पलामू में। SIPT 2017 का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 2003 से अब तक के जितने भी जिले से क्वेश्चन आए हैं उसको आज मैं कंप्लीट करूंगा। तो चैनल पर बने रहिए और देखिए और जानिए कि जिले से किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा पलामू विभाजन का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो खुट्टी जो है पलामू जिला का हिस्सा नहीं है। खुट्टी जिला दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय रांची। कहाँ है? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय रांची है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कस्बों में कौन सा पलामू जिले का मुख्यालय है? तो ये है गारू, नेतरहाट, डोल्टनगंज या बरियातू। तो ये डोल्टनगंज है। झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित पलामू जिला 1 जनवरी 1892 को अस्तित्व में आया। इसका कुल क्षेत्रफल 5043.8 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू जिले की कुल जनसंख्या 19,39,863 और लिंगानुपात 928 और जनसंख्या घनत्व 442 और साक्षरता दर 63.63 है। तो कितना है? 19,39,869 इसकी जनसंख्या है, लिंगानुपात 928 है, जनसंख्या का 442 है, साक्षरता दर 63.63 है। और 3 को जो है इसमें अनुमंडल आएंगे, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और छतरपुर, और 21 को प्रखंड है। पलामू जिला के अंतर्गत कितने हैं? 21 प्रखंड है। पलामू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय मेदिनीनगर, डोल्टनगंज है। यानी पलामू जिले से लगभग सारे क्वेश्चन इसमें आ गए। तो पलामू जिला का गठन हुआ था जनवरी 1892 में। क्षेत्रफल 5043.8 है। 2011 की जनगणना के अनुसार यदि बोला जाए तो 19,39,869 है। 928 लिंगानुपात है। इसका जो साक्षरता दर है 63.63 है। इसमें जो 3 अनुमंडल है, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर और 21 प्रखंड हैं। पलामू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय यदि बोलिया जाए तो डोल्टनगंज है, और बहुत का वहाँ पे डोल्टनगंज में सेंटर दिया हुआ है। पलामू जिला का प्रशासनिक मुख्यालय खाली जगह में स्थित है, तो ये है डोल्टनगंज में स्थित है। पलामू जिला का प्रशासनिक मुख्यालय मेदिनीनगर, पूर्व में इसे डोल्टनगंज में स्थित है। मतलब अब इसका नाम क्या हो गया? मेदिनीनगर, लेकिन पहले इसका नाम था डोल्टनगंज। एक किंवदंती के अनुसार यहाँ ठंड के दिनों में अधिक पाला गिरने के कारण पशु पक्षी तथा मानव अधिक संख्या में मर जाते थे, लेकिन जिसके कारण लोगों ने इसे पलामू कहा। बोलते हैं कि अधिक ठंड पड़ने के कारण, अधिक पाला गिरने के कारण पशु पक्षी और अधिक जो संख्या में जानवर मर जाते थे, इसलिए इसे पलामू कहा। कुछ ने इसे पाला का घर कहा। एक अन्य मत के अनुसार पलामू पलायनवादियों को शरण देने वाला स्थान है। इसका नामकरण पलामू हुआ है। ये पूछता है गजेटियर ऑफ पलामू डिस्ट्रिक्ट के लेखक मैकफर्सन के अनुसार, गजेटियर ऑफ पलामू डिस्ट्रिक्ट के लेखक मैकफर्सन के अनुसार द्रविड़ भाषा में पाल का अर्थ दांत एवं तथा
आम का अर्थ पानी होता है, अर्थात पाल आम ओ में से पलामू उत्पत्ति हुई है। मारहो जाति की द्रविड़ जाति की एक शाखा माना जाती है। मारहो जाति के लोग औरंगा नदी के तट पर बसते थे और औरंगा नदी उजले उजले नुकीली पत्थरों को देखा था, इसे दांत की तरह देखा, पालन शब्द का उच्चारण किया और तब से इसका नाम पलामू पड़ गया। पलामू नाम कैसे पड़ा इसके बारे में कहा गया, सबकी अलग अलग किंवदंती है, आप एक बार जरूर सुन लिए होंगे, तो उतना ही रखें। अगला डॉल्टनगंज शहर झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो यह पलामू जिले में स्थित है। डॉल्टनगंज जिसे वर्तमान में मेदिनीनगर कहते हैं, यह पलामू में स्थित है। पलामू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है जिसका नामकरण चेरो राजा मेदिनी राय के नाम पर मेदिनीनगर कर दिया गया। पलामू जिले के नामकरण के संबंध में अनेक मत हैं। औरंगा नदी के तट पर स्थित किले में कुलदेवी पालम थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पलामू पड़ा था। इस धारणा की पुष्टि पलामू किले से प्राप्त शिलालेख से की गई है। मतलब ये भी कहा गया है कि पलामू जिले के जो पुष्टि हुआ है वहाँ पे एक कुल देवी पालम थी और उन्हीं के नाम पर जो पलामू पड़ा है, इसकी भी पुष्टि जो है सो पलामू किले में एक उपस्थित शिलालेख है उससे की गई है। चलिए, पलामू का कुल देवता विजयते और आधुनिक मतों के अनुसार पलाश, ला तथा महुआ की अधिकता के कारण पलामू नाम दिया गया। तो ये सारे जो हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पलामू आखिर नाम क्यों पड़ा, इसके लिए झारखंड का कौन सा जिला से में अनुसूचित जातियां सबसे ज़्यादा हैं, तो अनुसूचित जातियां जो है यानी एससी की संख्या जो है सबसे ज़्यादा पलामू में है। पलामू जिले में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। पलामू लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है और अनुसूचित जाति हेतु जो पलामू लोकसभा क्षेत्र आरक्षित है। झारखंड के सर्वाधिक 5 अनुसूचित जाति ऐसी जनसंख्या वाले हैं जैसे पलामू, धनबाद, चतरा, गिरिडीह, गढ़वा। यानी पहले पलामू आ जाता है, यदि पलामू यहाँ ऑप्शन नहीं रहता तो धनबाद यदि रहेगा तो इसको आप टिक कर सकते थे। पर पलामू है, फिर धनबाद है, फिर चतरा है, गिरिडीह है और गढ़वा जो है ऐसी जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है। अगला, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा प्रखंड पेशा से सम्मिलित नहीं है, तो पेशा से सम्मिलित नहीं है लेस्लीगंज। पेशा जो होता है द प्रोविजंस ऑन द पंचायत एक्सटेंशन द शेड्यूल एरिया एक्ट। संविधान की 5वीं अनुसूची दर्ज जिनमें 50% से अधिक आबादी जनजातीय समुदाय की है, जिनमें पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों से विस्तार संबंधित कानून लागू है। पंचायत एक्सटेंशन ओवर शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 पेशा कहते हैं। पलामू जिले का लेस्लीगंज प्रखंड पेशा में शामिल नहीं है। पलामू जिले का लेस्लीगंज जो है प्रखंड जो पेशा में शामिल नहीं है। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पलामू जिले का लेस्लीगंज जो है सो पेशा के अंतर्गत नहीं आता। अगला देखते हैं, 2011 के अनुसार निम्न में से कौन से जिले ने उच्च दशकीय शहरी विकास दर दर्ज की, तो ये हमारा पलामू है। मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार देखिएगा तो उच्च दशकीय शहरी विकास दर यानी सबसे जल्दा जो शहर हैं वो पलामू जिला में बसे हैं। तो 10 साल में वृद्धि दर 22.42% रही है और पूर्व दशक की अपेक्षा 0.94% कम है। अगला है, निम्न में से कौन सा जिले की दक्षिणी सीमा का निर्माता करता है, तो दक्षिणी सीमा का निर्माता करता है हमारा लातेहार। कौन करता है, लातेहार जो है दक्षिणी सीमा का निर्माण करता है। अगला आ जाता है गढ़वा। गढ़वा के बारे में अब हम जानेंगे। गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले के साथ जुदाई से बना था, तो एक साथ जुदाई से बना था यानी अलगाव से बना था, तो ये हमारा था पलामू। पलामू जो है सो किससे, तो पलामू से कटकर ही जो हमारा गढ़वा बना था। गढ़वा जिले का निर्माण 1 अप्रैल 1991 को पलामू जिला को विभाजित कर किया गया। कब हुआ था, 1 अप्रैल फूल के दिन, मतलब फूल दिवस के दिन, मूर्खता दिवस के दिन जो है गढ़वा जिला का गठन किया गया था। अब बुरा नहीं मानिएगा, आज करने के लिए ये सब बता दिया गया है। जिला गढ़वा के जिला गठन के समय गढ़वा जिला में एक उपखंड, कितने, 1 उपखंड और 8 प्रखंड थे, जबकि अभी 3 उपखंड और 20 प्रखंड है। कितने हैं गढ़वा जिला में, 3 उपखंड और 20 प्रखंड हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है। गढ़वा जिले का गठन अप्रैल फूल के दिवस के दिन, मूर्खता दिवस के दिन 1 अप्रैल 1991 को पलामू जिला को विभाजित करके किया गया था और गढ़वा जिले में अभी 3 गो उपखंड है और 20 गो प्रखंड हैं। चलिए अगला है, एक स्वतंत्र जिला गढ़वा के रूप में पलामू जिला के कितने ब्लॉक आते हैं, तो 8 ब्लॉक आते हैं। कितने आते हैं, तो 8 ब्लॉक जो हैं, 8 ब्लॉक को अलग करके पलामू जिले का गठन किया गया। अगला है, किस वर्ष गढ़वा जिले का गठन किया गया था, तो ये किया गया था 1 अप्रैल 1991 को। कब गठन किया गया था, 1 अप्रैल 1991 को गढ़वा जिले का गठन किया गया था। गढ़वा को पलामू से कब अलग कर एक जिले का दर्जा दिया गया, तो यह कब दिया गया, 1 अप्रैल 1991 को जो है गढ़वा को पलामू का दर्जा
पलामू से कब अलग करके दर्जा दिया गया, तो 1 अप्रैल 1991 को। झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपनी सीमावर्ती हिस्सेदारी करता है, तो यह है हमारा गढ़वा। गढ़वा जिला झारखंड का एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करता है। गढ़वा जिला की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार एवं छत्तीसगढ़ राज्य से लगी हुई है। गढ़वा जिला कौन कौन से है, यूपी से है, छत्तीसगढ़ से है और बिहार से लगा हुआ। अतः झारखंड का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 3 राज्य को स्पर्श करती है वो हमारा गढ़वा है। गढ़वा जिला ऐसा है जिसकी सीमा 3 राज्य से टच करती है और इसका गठन 1 अप्रैल 1991 को हुआ था। गढ़वा जिले में कितने उप विभाजन हैं, तो गढ़वा जिले में 3 उप विभाजन हैं। गढ़वा है, रंका है, बंसीधर नगर उटारी जो है, ये जो है इसके तीन उप विभाजन हैं। पूर्व में अनुमंडलों की संख्या 2 थी, लेकिन रंका अनुमंडल का गठन किया गया। बाद में क्या किया, रंका अनुमंडल का गठन किया गया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करा, गढ़वा जिले का विभाजन किया गया है। तो गढ़वा जिले का विभाजन कब किया गया है, और जिसमें 2 उप विभाजनों का नाम क्या है, तो ये गढ़वा नगर उटारी, गढ़वा और नगर उटारी जो है गढ़वा जिले के 2 उप विभाजन है और इसे अलग किया गया है। तो कौन कौन है, गढ़वा है और नगर उटारी है। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है, तो झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो गढ़वा है, लातेहार है, गुमला है या सिमडेगा है। तो सबसे पश्चिमी जिला हमारा गढ़वा है। गढ़वा को मराठों द्वारा बसाया गया स्थान बताया जाता है, बोला जाता है कि गढ़वा जो है मराठों द्वारा बसाया गया स्थान है। शिवाजी की मृत्यु के बाद उस पर मराठों पर आक्रमण अधिक हुआ। शिवाजी की मृत्यु अधिक हो गई थी, उस समय मराठों का जो है आक्रमण अधिक हुआ। गढ़वा मराठी भाषा का शब्द है, गढ़वा जो है क्या मराठी भाषा का शब्द है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गढ़वा जिले के नगर उटारी यानी बंसीधर नगर में स्थित श्री बंसीधर मंदिर में सुप्रसिद्ध कृष्ण की सोने की प्रतिमा लगी हुई है, जिसका वजन 32 मन है। जो इसमें है नगर उटारी बंसीधर नगर में श्री बंसीधर मंदिर की सुप्रसिद्ध कृष्ण की सोने की प्रतिमा लगी है और इसका वजन 32 मन है। इस मंदिर की स्थापना 1885 ईस्वी में उटारी के राजा भवानी सिंह की पत्नी रानी शिवमणि ने कराई थी। कौन करवाई थी, तो रानी शिवमणि ने इसकी जो है करवाई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गढ़वा जिले के बारे में सही नहीं है, तो गढ़वा जिले के बारे में कौन सही नहीं है, तो ये देखिए ये जो 6 ब्लॉक में नहीं विभाजित किया गया, कितने 8 प्रखंडों में विभाजित किया गया है। गढ़वा जिले की जनसंख्या 13.22 लाख है, ये सही है। 6 मई 1900 को गढ़वा संघ बोर्ड और 1922 के ग्राम प्रशासन अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था। जिले में केवल 1 नगर पालिका है और गढ़वा मुख्यालय स्थित है। तो इसमें से जो गलत है ये पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं इसके बारे में, गढ़वा जिले के बारे में। गढ़वा जिले का गठन जो है गढ़वा उप डिवीजन एवं 8 प्रखंडों को मिलाकर किया गया था। गढ़वा जिले के बड़गढ़ प्रखंड में स्थित गुलगुल पहाड़ राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसी चोटी पर सरुवत गांव स्थित है। इसी चोटी पर कहाँ स्थित है, सरुवत गांव स्थित है, जिसके कारण इस पहाड़ को सरुवत पहाड़ी भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सरुवत पहाड़ी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो गढ़वा को कितने 3 डिवीजन में बांटा गया है और इसमें 8 प्रखंड को मिलाकर गढ़वा जिले का गठन किया गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला संथाल परगना संभाग के अंतर्गत नहीं आता है, तो संथाल परगना प्रभाग के अंतर्गत जो है गढ़वा नहीं आता है। गढ़वा जिला संभाग प्रमंडल के अंतर्गत आता है। सॉरी यहाँ दे दिया आता है लेकिन नहीं आता है। गढ़वा जो है संभाग प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। आगे, गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ है, तो उत्तर में कौन सी नदी से घिरा है, गंगा, सोन, यमुना या रावी, तो यह सोन नदी से घिरा हुआ है। गढ़वा जिला के उत्तर में सोन नदी प्रवाहित होती है। गढ़वा जिला के अन्य प्रमुख नदियां हैं कन्हर, सोन, तहले, सरस्तिया या दानरो, अन्नाराज, बेलैती, पंडा, बिरहा, बई, बांका, एक सुखलदरी, ये सारी जो नदियां हैं ये गढ़वा जिले के अन्य प्रमुख नदियां हैं। तो सोन नदी इसी से प्रवाहित हुई है जो उत्तर में बहती है। झारखंड के गढ़वा जिले में निम्नलिखित में से मेले का आयोजन किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है मेले का आयोजन, तो विशु में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, गढ़वा जिले में विशु मेला का आयोजन किया जाता है। अगला लातेहार जिला से आ जाता है। लातेहार जिले के से आए हुए क्वेश्चनों को हम देखेंगे।
तो पहला क्वेश्चन है किस वर्ष लातेहार जिले को पलामू से अलग किया गया था। तो किस वर्ष जो है सो अलग किया गया था, तो 2001 में। लातेहार जिला का गठन 4 अप्रैल 2001 को पलामू जिला को विभाजित करके किया गया था। तो लातेहार जिला का गठन 4 अप्रैल 2001 को किया गया था, लातेहार जिला से मतलब पलामू जिले से अलग होकर। 1574 में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने इस क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमाया तथा मुगलों के लिए इस क्षेत्र पर द्वार खोला। मतलब 1574 में जो अकबर के सेनापति जो राजा मान सिंह थे उन्होंने क्या किया, इस पर आधिपत्य जमाया और मुगलों के लिए इस क्षेत्र का द्वार खोला। लातेहार जिला में स्थित नेतरहाट को पहाड़ियों की मलिका, छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। जो नेतरहाट को क्या बोलते हैं, पहाड़ियों की मलिका और छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। जो राज्य का सबसे ठंडा स्थान है, जो राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो हमारा नेतरहाट है। अगला आ जाता है लातेहार जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल इसका कितना है, 3651 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 3651 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। लातेहार जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3651 वर्ग किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 387 मीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार लातेहार जिले की कुल जनसंख्या 7,26,978 है। लिंगानुपात 967, जनसंख्या घनत्व 169 और साक्षरता दर 59.51% है। तो ये हमारा लातेहार जिले के सारे कुछ हो गए। इसका जो है 3651 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो गया, ऊंचाई जो 387 मीटर हो गया और जनगणना लातेहार जिला की कुल जनसंख्या 7,26,978 हो गई। तो ये थे हमारे लातेहार जिला से आने वाले क्वेश्चन। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लातेहार जिले में कुल कितने प्रशासकीय प्रखंड या मंडल हैं, तो हमारे ये 9 प्रखंड है। कितने, 9 प्रखंड थे, किंतु सरयू को प्रखंड का दर्जा देने के पश्चात प्रखंडों की कुल संख्या 10 हो गई, इसलिए इसमें टिक नहीं किया गया। देखिए सरयू को जो है दर्जा दिया गया और ये प्रखंडों की संख्या यहाँ 10 हो गई। लातेहार जिले के प्रखंड बरवाडीह, गारू, महुआडांड, मनिका, लातेहार, बालूमाथ, बरियातू, हैरहंज, चंदवा और सरयू है। यानी लातेहार जिले में अभी 10 प्रखंड है। कितने प्रखंड है, तो 10 प्रखंड है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर पढ़ के जाइए। यदि आपको लगे कि बहुत सारे कंटेंट हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगला आ जाता है लातेहार जिला कंप्लीट हो गया। अब रांची जिला से हम देखते हैं। रांची 1843 में झारखंड के वर्तमान गुमला जिले के विशुनपुर प्रांत के अधीन लाया गया था, जिससे आगे चलकर रांची नाम प्रदान किया गया। मतलब पहले क्या था, गुमला जिले को विशुनपुर प्रांत के अधीन लाया गया था और जिससे आगे चलकर क्या नाम दिया गया, रांची नाम दिया गया। 1843 में झारखंड के वर्तमान गुमला जिला को विशुनपुर प्रांत के अधीन लाया गया था, जिससे आगे चलकर रांची नाम दे दिया। बता रहा है कि 1843 में क्या हुआ, गुमला जिले के विशुनपुर जो प्रांत है उसके अधीन लाया गया था और आगे चलकर इसका नाम क्या दे दिया गया, रांची नाम दे दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, रांची जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो रांची जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है सो 5231 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 5231 वर्ग किलोमीटर है। आप ये जानिए, ये सारे जो ऑप्शन दिए थे गलत दिए थे। रांची जिले के राज्य के मध्य भाग में स्थित है। रांची जिला के जो राज्य के मध्य भाग में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 5231 वर्ग किलोमीटर है और समुद्र तल से ऊंचाई 652 मीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई यदि बोला जाएगा तो 652 मीटर है। रांची का पुराना नाम लोहरदगा है। रांची का पुराना नाम क्या है, लोहरदगा है। 1899 में ईस्वी में इसका नाम एक छोटे से गांव के नाम पर परिवर्तित कर रांची रखा गया। बोल रहा है 1899 में इसका नाम परिवर्तित करके एक मतलब क्या कर दिया गया, रांची रखा गया। रांची शब्द यहाँ पर बांसों से बने धनुष के कारण बना। धनुष का आर्ची कहा जाता है। तो ये यहाँ तक पढ़े कि इसका क्षेत्रफल 5231 वर्ग किलोमीटर है, 652 मीटर है और इसका जो पुराना नाम है लोहरदगा है। 1899 में छोटे से गांव के नाम को परिवर्तित करके रांची रखा गया था और रांची शब्द जो है धनुष के आर्चरी को कहा जाता है। और भी है इससे सारे क्वेश्चन। उत्तरकाल में अपभ्रंश होकर रांची कहा जाने लगा। उत्तरकाल में क्या हुआ, अपभ्रंश होकर क्या कहा जाने लगा, रांची कहा जाने लगा। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के पश्चात रांची को झारखंड की राजधानी बनाया गया। तो रांची को क्या बनाया गया, झारखंड की राजधानी बनाया गया। रांची जिले का मैक्लुस्कीगंज एंग्लो इंडियन निवासी के लिए प्रसिद्ध है। जो रांची जिला का मैक्लुस्कीगंज है यह एंग्लो इंडियन निवासियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला, झारखंड के कौन से जिले में भारत का तिरंगा झंडा फहराने हेतु 293 फुट ऊंचा सबसे
उच्चतम झंडा पोल है? तो ये जो कौन सा है, रांची। रांची जो है सो तिरंगा झंडा फहराने हेतु 293 फुट ऊंचा उच्चतम झंडा पोल है। देखिए 23 जनवरी 2016 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती पर रांची स्थित पहाड़ी मंदिर पर उस समय देश का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। यानी सबसे ऊंचा और सबसे अधिक बड़ा कहा जाएगा तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पहाड़ी मंदिर पर 293 फीट ऊंचे फ्लैग पोल पर उस समय देश का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया था। यानी जो है 2016 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 2016 को यह झंडा मनोहर पर्रिकर के द्वारा फहराया गया था, और जिसकी लंबाई हमारी 293 फीट थी, ऊंची थी, और लंबाई 30.17 मीटर इसकी लंबाई तथा चौड़ाई थी, यानी तिरंगा झंडा की। अगला है, किस राज्य में बड़े खंभे के शीर्ष पर भारत का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया था? तो किस शीर्ष पर? तो झारखंड में यह फहराया गया था। एक मोटिवेशनल थॉट है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ हो मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दीजिए, मंजिल ज़रूर मिलेगी, आप हमेशा अपने तैयारी को आगे एक अंजाम की ओर लेते चलें। अगला आ जाता है खूंटी जिला। अब देखें खूंटी जिला के बारे में हम जानेंगे। झारखंड के किस जिले से अलग होकर खूंटी जिले का निर्माण किया गया? तो कौन से जिला से अलग हुआ था? तो यह रांची जिले से अलग होकर खूंटी का निर्माण किया गया। इसके बारे में जानेंगे। 12 सितंबर 2007 को रांची से अलग होकर खूंटी झारखंड के 23वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। खूंटी जो है सो झारखंड के 23वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। खूंटी का नामकरण महाभारत की कुंती के नाम पर किया गया था। खूंटी का जो नामकरण किया गया था जो कुंती देवी थी महाभारत की, उसी के नाम पर किया गया था। खूंटी झारखंड का जिला है जिसकी सीमा किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। खूंटी जो है, खूंटा यदि बीच में गाड़ दिया जाए तो वो किसी को स्पर्श नहीं करेगा। तो खूंटी एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। खूंटी जिला ला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खूंटी जिला को उलिहाती ग्राम बिरसा मुंडा की जन्मभूमि भी कहते हैं। खूंटी में रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। तो ये हमारे लिए खूंटी जिला के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खूंटी जिला का गठन 23वें जिले के रूप में 12 सितंबर 2007 को अस्तित्व में आया था। और खूंटी एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा किसी भी राज्य से टच नहीं करती है। और इसी खूंटी जिले में उलिहाती ग्राम में हमारे बिरसा मुंडा का जन्मभूमि है। खूंटी में रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। तो ये सारे फैक्ट जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस वर्ष खूंटी जिले को रांची से अलग किया गया था? तो किस वर्ष अलग किया गया था? तो 2007 में अलग किया गया था। किस वर्ष खूंटी जिले को रांची से अलग किया गया था? तो 2007 में। अगला है, खूंटी जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो खूंटी जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व जो खूंटी जिले में, यही गलत है। कान्हा जो है हमारा क्या है, मध्य प्रदेश राज्य में है। देखिए खूंटी जिले की जो जनसंख्या दूसरी सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। बिरसा मुंडा खूंटी जिले से संबंधित है और खूंटी जिले की जनसंख्या 5.31 लाख है। तो खूंटी जिला के बारे में ये था। 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आया था कब? 12 सितंबर 2007 को। और सबसे कम जनसंख्या दूसरा यानी नीचे से सेकंड स्थान पे इसका स्थान है और इसकी जनसंख्या 5.31 लाख है। कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व खूंटी जिला में स्थित है। ये सारे जो क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है? तो पूर्वी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा या खूंटी। तो खूंटी जिला जो है किसी भी राज्य को सीमा का स्पर्श नहीं करता है। क्वेश्चन SIPT 2017 में पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो इस तरह से कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लगे कि हम आपके द्वारा हमने कुछ किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कौन सा जिला में जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है। तो जनजातीय जिले का आबादी देखिए ऑप्शन के अनुसार खूंटी जिला यहाँ सही हो जाता है। देखिए झारखंड के खूंटी जिले में प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातीय आबादी पाई जाती है। प्रतिशत की दृष्टि से यदि बोलिएगा तो सबसे ज़्यादा आबादी जो है सो खूंटी में पाई जाती है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या जो है रांची जिला में पाई जाती है। मुंडा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या इसी जिले में पाई जाती है। मुंडा जनजाति जो है इसकी सर्वाधिक जनसंख्या जो है सो इसी जिले में पाई जाती है। तो खूंटी जिला के बारे में ये सब सारी चीज़ें पढ़ लिए। अगला हम देखते हैं गुमला जिला। गुमला जिला के बारे में हम जानेंगे। गुमला जिला किस जिले से बना हुआ है? तो गुमला जिला जो है सो रांची जिले से बना हुआ है। झारखंड के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित गुमला जिले का निर्माण रांची जिले को विभाजित कर 18 मई 1983 को किया गया। कब इसका गठन किया गया? 18 मई 1983 को गुमला जिला का गठन किया गया। और इसे
किया गया और ब्रिटिश शासन के दौरान गुमला लोहरदगा जिले के अंतर्गत था। जो ब्रिटिश शासन के दौरान यदि बोला जाएगा तो गुमला जो था लोहरदगा जिला के अंतर्गत था। 1843 ईस्वी में बिशुनपुर प्रांत के अंतर्गत लाया गया और जो है 1843 ईस्वी में इसे बिशुनपुर प्रांत के अंतर्गत लाया गया था, जिससे आगे चलकर रांची नाम दिया गया। आगे चलकर क्या नाम दिया गया, तो ये रांची नाम दिया गया। अगला देखते हैं गुमला जिला के जो है गुमला जिला के बारे में ये पढ़ें कि इसे रांची जिला से अलग किया गया और यह 18 मई 1983 को अस्तित्व में आया। गुमला जिला रांची से अलग होकर कब बना था, तो 18 मई 1983 को। कब, 18 मई 1983 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है, तो यह है दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। गुमला जिला झारखंड के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 10,25,213 है और लिंगानुपात 993 और जनसंख्या घनत्व 191 और साक्षरता दर 65.73 है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी जनसंख्या 10,25,215 है, लिंगानुपात 993, जनसंख्या घनत्व 191 और साक्षरता दर 65.73 है। रामायण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म स्थान गुमला ही है। जो रामायण के अनुसार यदि बोला जाए तो हनुमान का जन्म स्थान जो है गुमला में है और यहीं पर ऋषिमुख पर्वत भी स्थित है। ऋषिमुख पर्वत जो है सो यहीं पर स्थित है, जहाँ पर हनुमान जी जो है सुग्रीव के साथ रहते थे। गुमला में स्थित अंजन धाम हनुमान जी का जन्म स्थान है। जो अंजन धाम है गुमला में स्थित, तो हनुमान जी का जो है जन्म स्थान है। टांगीनाथ मंदिर गुमला जिले में स्थित है। टांगीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, गुमला जिले में स्थित है। यहाँ पर आज भी भगवान परशुराम का फरसा जमीन में गड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या आज भी जो फरसा है गड़ा हुआ है। झारखंड में फरसा को टांगी कहा जाता है। झारखंड में फरसा को क्या कहते हैं, टांगी कहा जाता है। इसलिए इस स्थान को नाम टांगीनाथ धाम पड़ गया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, टांगीनाथ धाम पड़ गया। धाम में आज भी भगवान परशुराम के पद चिन्ह मौजूद हैं। बोल रहा है कि जो है जो धाम में आज भी जो है परशुराम के पद चिन्ह पड़े हुए हैं। अगला, गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 5327 वर्ग किलोमीटर। कितना, 5327 वर्ग किलोमीटर है। गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल 5327 वर्ग किलोमीटर है। गुमला नाम को लेकर विभिन्न किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय इसका कारण है मुंडारी भाषा में गुमला शब्द। सबसे लोकप्रिय क्या है इसका कारण, मुंडारी भाषा में गुमला शब्द, जो चावल प्रसंस्करण कार्य धान कुटना में स्थानीय जनजातियों के कब्जे से संबंधित है। दूसरी किंवदंती है गौमाला पशु मेले से संबंधित है। गुमला शहर में प्रत्येक मंगलवार को साप्ताहिक पशु मेला लगता है। प्रत्येक मंगलवार को गुमला शहर में क्या साप्ताहिक मेला लगता है। ग्रामीण इलाकों में नागपुरी और सादरी लोग आज भी इसे गोमिला कहते हैं। जो ग्रामीण इलाके में ऐसे आज भी क्या कहते हैं, गोमिला कहते हैं। तो ये सारे जो हैं गुमला जिला के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुमला जिले में कितने उपविभाजन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 3 उपविभाजन है। थोड़ा सा ये PDF आपको सही नहीं आया है, अगला बार बोला जाएगा टेक्निकल डिपार्टमेंट को। गुमला जिले में 3 उपविभाजन है, गुमला, चैनपुर, बसिया और 12 प्रखंड है। कितना जिले हैं, 3 जिले हैं और 3 उपविभाजन है और 12 प्रखंड है। अगला, निम्नलिखित में से कौन गुमला जिला का उपविभाजन नहीं है, तो चैनपुर है, बसिया है, जो घाघरा है सो नहीं है, घाघरा जो है नहीं है। गुमला, चैनपुर और बसिया घाघरा इस जिले का एक प्रखंड है। क्या है, प्रखंड है, अतः विभाजन नहीं है। गुमला, चैनपुर, बसिया, देखिए इसमें जो है घाघरा जो है सो नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, घाघरा जो क्या है, गुमला जिला का प्रखंड है। अगला जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक गुमला उप संभाग के अंतर्गत आता है, तो रायडी प्रखंड जो है सो गुमला गुमला उप संभाग के अंतर्गत आता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गुमला जो है सो किस प्रखंड के अंतर्गत आता है, तो गुमला जो है गुमला, घारो गुमला में और चैनपुर, बसिया, ये 3 को उपखंड है और सारे ये जो प्रखंड हैं आप देख लीजिए। गुमला, घाघरा, भरनो, बिशुनपुर, रायडी एवं सिसई ये है गुमला का। चैनपुर का चैनबुट, अल्बरटेका एवं डुमरी, और बसिया का है बसिया, पालकोट और कामडारा, ये सारे जो हैं इसके प्रखंड हैं और 3 उपविभाजन हैं। अगला जाता है सिमडेगा जिला। ये सारे जिले जो हैं आपके लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। CGL हो, झारखंड पुलिस हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, उसमें आपके झारखंड के क्वेश्चन
फिक्स हैं रहेंगे। इसलिए आपको मैं बोलता हूँ कि झारखंड पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ तैयारी को आगे अंजाम दीजिए। सिमडेगा जिला गुमला से अलग कब हुआ था? तो यह 30 अप्रैल 2001 को हुआ था। कब हुआ अलग? 30 अप्रैल 2001 को। सिमडेगा जिले का निर्माण 30 अप्रैल 2001 को गुमला जिले को विभाजित करके किया गया। गुमला जिले एक अनुमंडल सिमडेगा तथा 10 प्रखंड कुरडेग, केरसई, बेलगा, ठेठटोगर, सिमडेगा, पाकरटान, कोलेबिरा, जलडेगा, बासनजोर तथा बानों को पृथक कर सिमडेगा जिला का गठन किया गया। तो सिमडेगा जिले का गठन 30 अप्रैल 2001 को गुमला जिले से अलग करके किया गया था। देखिए 2017 में दारोगा का क्वेश्चन है, झारखंड राज्य निर्माण के बाद गुमला जिले से कौन सा जिला बनाया गया था? तो गुमला जिले से सिमडेगा जिला बनाया गया था। कौन सा जिला बनाया गया था? सिमडेगा जिला बनाया गया था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। झारखंड राज्य गठन के पश्चात गुमला जिले को विभाजित कर सिमडेगा जिला बनाया गया। प्राचीन काल में सिमडेगा को बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में सिमडेगा को क्या कहते थे? बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। जो राजा कतंग देव का राज्य था, जो राजा कतंग देव का राज्य था। जिले में स्थित रामरेखा धाम के संबंध में यह मान्यता है कि वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने यहाँ कुछ समय के लिए प्रवास किया था। मतलब किंवदंती के अनुसार एक मान्यता है कि जो है राम, लक्ष्मण और सीता जो है यहाँ पे क्या है? प्रवास किया था। सिमडेगा जिला को खेल नर्सरी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, किस किस जिले को खेल नर्सरी कहा जाता है? तो सिमडेगा जिला को खेल नर्सरी कहा जाता है। जिले ने हॉकी के क्षेत्र में अपना परचम लहराया। जिले में हॉकी के क्षेत्र में अपना परचम लहराया। भारत की राष्ट्रीय हॉकी टीम की तरफ से खेलने वाली खिलाड़ियों में सिलवांसर डुंगडुंग, माइकल किड्डो और कांति बा, ये जो 3 गो जो थे हमारे हॉकी के मोस्ट खिलाड़ी थे। अगला है मसीरा सुरेन, सुमराय टेटे, जस्टिन करकेटा, विमल लकड़ा, वीरेंद्र लकड़ा, एर्लिन करकेटा, अंशुता लकड़ा, आश्रिता लकड़ा, एल्मा गुड़िया, पुष्प टोपनो, सुनीता जेम्स करकेटा, सलीमा टेटे आदि प्रमुख ये सारे जो हैं सो सिमडेगा के खिलाड़ी हैं। और सिमडेगा को खेल नर्सरी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर अनेक खिलाड़ियाँ जो अलग अलग प्रतिभा के साथ निखर कर आते हैं। सिमडेगा जिले के साथ सीमाएं साझा करता है तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो है यह सिमडेगा जिले के साथ सीमा को साझा करता है। आगे देखते हैं, आगे जानते हैं। झारखंड के सिमडेगा जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। झारखंड के जो सिमडेगा जिला में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। इसके बारे में बढ़ेंगे। सिमडेगा जिला अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। देखिए बाय ऑप्शन के अनुसार जो है तो सिमडेगा जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाले झारखंड के 5 है। खुट्टी है, सिमडेगा है, गुमला है, पश्चिमी सिंहभूम और लोहरदगा है। यानी ये 5 चीज़ें हैं, इसको आप याद रखिए। खुट्टी पहला है प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति वाला, और यदि जनसंख्या में बोलेगा तो हमारा है रांची। रांची में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। लेकिन ये क्या है? विकल्प के अनुसार जो था ये हमारा क्या था? सिमडेगा था। विकल्प के अनुसार जो है सिमडेगा था। लेकिन यदि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में बोलिएगा तो रांची है, और प्रतिशत में बोलिएगा तो खुट्टी है। लोहरदगा निम्नलिखित में से कौन से जिले का नाम शाब्दिक अर्थ लौह खनन का केंद्र है? तो वह है लोहरदगा। लोहरदगा जो लौह खनन का केंद्र है। लोहरदगा शब्द 2 हिंदी शब्द से बना है। लोहार का अर्थ है लौह उत्पादक और डांगा का अर्थ है केंद्र, जिसमें लोहरदगा का शाब्दिक अर्थ लौह खनन का केंद्र। लोहरदगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? लौह खनन का केंद्र। चलिए आगे जानते हैं किस वर्ष लोहरदगा जिले का दर्जा दिया गया। लोहरदगा को जिले का दर्जा कब दिया गया? तो ऐसे 1983 में दिया गया। कब दिया गया था? 1983 में लोहरदगा जिले को जिले का दर्जा दिया गया था। 1983 में रांची को 3 जिले रांची, लोहरदगा और गुमला में विभाजित करके लोहरदगा जिला स्थिति में आया था। कब? 1983 में। जिले का नाम जिले के प्रशासनिक मुख्यालय लोहरदगा शहर के नाम पर रखा गया है। लोहरदगा को 1972 में एक उपमंडल और 1983 में एक जिले का दर्जा दिया गया था। पूरा 1983 में एक जिले का दर्जा और 1972 में एक उपमंडल के रूप में लोहरदगा जिले का दर्जा दिया गया था। जैन ग्रंथों में भगवान महावीर को लौर्य अदगा की यात्रा के संदर्भ है, जिसका मुंडारी में अर्थ है आंसुओं की नदी। जिसका मुंडारी में क्या अर्थ है? आंसुओं की नदी। अकबर पर प्रसिद्ध पुस्तक आईने अकबरी में भी किस्मत लोहरदगा नामक प्रसिद्ध उल्लेख मिलता है। क्या चीज़? किस्मत लोहरदगा नामक प्रसिद्ध स्थान का उल्लेख किसमें मिलता है? आईने अकबरी
में और किस्मत लोहरदगा नामक स्थान में इसका उल्लेख मिलता है। तो इसका जो गठन हुआ था लोहरदगा का तो 1983 में हुआ था और उपमंडल के रूप में 1972 में हुआ था। यह आपके लिए लोहरदगा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो एक मोटिवेशनल थॉट है कि ना थके हैं पाँव कभी, ना थके हैं पाँव कभी, ना हिम्मत हारी है, ना थके हैं पाँव कभी, ना हिम्मत हारी है। हमने देखे हैं कई दौर इस दुनिया में, हमने देखे हैं कई दौर इस दुनिया में और आज भी सफ़र जारी है। और इस सफ़र को कंप्लीट करना है, आपके लास्ट अंतिम क्षणों तक आपके साथ बने रहेंगे। तो आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लगे कि हमने आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को, इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपके सामने डिस्कस किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लोहरदगा जिले की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक यह जिला अस्तित्व में तब आया जब रांची को 3 जिलों में विभाजित किया गया था। कितने? 3 जिलों को विभाजित किया गया था, जैसे रांची, लोहरदगा और गुमला। तो किस साल में लोहरदगा अस्तित्व में आया था? तो यह आया था 1983 में। लोहरदगा जिले कब अस्तित्व में आया? 1983 में। अगर लोहरदगा जिले का निर्माण खाली जगह के विभाजन से हुआ था तो यह हुआ था रांची जिले के विभाजन से। लोहरदगा जिले का निर्माण कब हुआ था? रांची जिले के विभाजन से। लोहरदगा जिले का निर्माण 18 मई 1983 को रांची जिला को विभाजित करके किया गया। प्रत्येक वर्ष 18 मई को जिला स्थापना दिवस के दिन जिले में शंख दिवस मनाया जाता है। 18 मई को शंख दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोहरदगा का इतिहास मौर्य काल से भी जुड़ा हुआ है। इसके ऐतिहासिक साक्ष्य तो नहीं, परंतु लोगों का मत है कि यहाँ पर लोहे के सभी प्रकार के हथियार बनाए जाते थे। यहाँ पर क्या थे? लोहरदगा में सभी प्रकार के हथियार बनाए जाते थे, इसलिए इस स्थान का नाम लोहरदगा पड़ गया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? लोहरदगा पड़ गया। और इसका जो स्थापना हुआ था 18 मई 1983 को हुआ था। आगे, झारखंड में कम से कम आबादी वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड में कम से कम आबादी वाला जिला हमारा है लोहरदगा। कौन सा जिला है? लोहरदगा, जो सबसे कम आबादी वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा। सर्वाधिक जनसंख्या रांची और न्यूनतम जनसंख्या लोहरदगा है। चलिए आगे देखेंगे और जानेंगे झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? लोहरदगा है। कौन सा है? लोहरदगा, जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है लोहरदगा। आगे देखते हैं और जानते हैं क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है? गिरिडीह के बारे में जानेंगे। गिरिडीह जिला कहाँ स्थित है? तो गिरिडीह जिला जो है सो कहाँ स्थित है? लगभग उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन के मध्य स्थित है। उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन के मध्य जो है गिरिडीह जिला स्थित है। अब देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे। गिरिडीह झारखंड का प्रशासनिक जिला, गिरिडीह जो क्या है? झारखंड का प्रशासनिक जिला है, जिसका मुख्यालय गिरिडीह में है। इसे 4 दिसंबर 1972 को हजारीबाग जिले को विभाजित करके बनाया गया था। गिरिडीह जिले को कब गठन किया गया था? 4 दिसंबर 1972 को हजारीबाग जिले को विभाजित करके किया गया था। यह उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के लगभग मध्य भाग में स्थित है, जिसके उत्तर में बिहार के जमुई और नवादा जिले, पूर्व में देवघर और जामताड़ा, दक्षिण में धनबाद और बोकारो और पश्चिम में हजारीबाग एवं कोडरमा है। गिरिडीह जिले के जो है 4 दिसंबर 1972 में हजारीबाग जिले से अलग किया गया और इसमें जो है दक्षिण में धनबाद और बोकारो है, पश्चिम में हजारीबाग कोडरमा है और पूर्व में देवघर है। और ये हमारा जो है ये हजारीबाग जिले से 4 दिसंबर 1972 को कटकर अलग हुआ। गिरिडीह जिला झारखंड से किस जिले से बना है? तो झारखंड से किस जिले से बना है? तो यह बना हजारीबाग जिले से बना है। झारखंड जो गिरिडीह जिला है झारखंड से किस जिले से बना है? तो हजारीबाग जिले से बना है। किस वर्ष गिरिडीह जिला का गठन किया गया था? तो गिरिडीह जिला का गठन किया गया था 4 दिसंबर 1972 को। गिरिडीह जिला का गठन कब किया गया था? 4 दिसंबर 1972 को। गिरिडीह जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 1972 में किया गया था। गिरिडीह जिला कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो यह फैला हुआ 4853.56 वर्ग किलोमीटर में फैला है। गिरिडीह जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4853.56 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल जनसंख्या 24,45,000, इसमें कुछ गलत दिया है डाटा, हाँ 24,45,474, लिंग अनुपात 944 है। जनसंख्या घनत्व 493 है। जनसंख्या घनत्व कितना है? गिरिडीह जिले का 493, क्षेत्रफल है इसका 4853.56 वर्ग किलोमीटर और कुल जनसंख्या बोलेगा तो 24,45,474 है। तो गिरिडीह जिला के बारे में जान गए। आगे पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के निम्नलिखित जिले में स्थित है। तो पारसनाथ पहाड़ी जो किस जिले में स्थित है? गिरिडीह जिले में स्थित है। अब पारसनाथ पहाड़ी के बारे में और भी कुछ जानकारी हम जान लेते हैं। पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिला में स्थित है। इसके अलावा पारसनाथ, मधुबन, यानी ये सारी जो है इसके पर्यटक जो हैं पर्यटक स्थल बोलिए या फिर इसको मंदिर बोलिए। गिरिडीह
जिला में जो पारसनाथ है उससे। इस पर एक विवाद भी हुआ था क्योंकि उसे पर्यटक स्थल के रूप में सरकार चाह रही थी, लेकिन कुछ सिख धर्मों ने इस पर विरोध जताया था। गिरिडीह जिले में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति कौन सी है? तो वह है साल वृक्ष। साल वृक्ष जो है सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रमुख जनजाति है, प्रमुख प्रजाति है। गिरिडीह जिले में सर्वाधिक मात्रा में साल वृक्ष पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि साल वृक्ष के मामले में गिरिडीह जिले में जो है कुछ केस मुकदमे भी हुए थे और काफ़ी सुनने में आया था। इससे भी आप जान सकते हैं कि साल वृक्ष का जो है वहाँ ज़्यादा होता है। धनबाद जिले, अब देखते हैं धनबाद जिले, कोयला नगरी जिसको बोलते हैं। धनबाद जिले का गठन कब किया गया? तो 1956 में। कब किया गया? 1956 में धनबाद जिले का गठन किया गया। धनबाद का ऐतिहासिक अपने आप में पूर्ण है। सबसे पहले इसके नामकरण के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। धनबाद दो शब्द से मिलकर बना है, धन और दूसरा है आबाद। यह स्थान प्रारंभ में खनिज पदार्थों से परिपूर्ण था, इसलिए इसका नाम धनबाद पड़ा। पहले क्या था? यह खनिज पदार्थों से परिपूर्ण था, इसलिए इसे धनबाद पड़ा। कुछ लोगों के अनुसार यह क्षेत्र कभी वैध धान के लिए जाना जाता था। धनबाद जिले का गठन 1956 ईस्वी में पुराने धनबाद उपखंड तत्कालीन मानभूम जिले के सदर उपखंड के 400 और चंदकियारी पुलिस स्टेशनों को मिलाकर किया गया था। 1928 में 28 से पुलिस जिला बना है। 1928 में से क्या है? पुलिस जिला जो है सो हमारा धनबाद बना है। आगे देखते क्वेश्चन, धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब अस्तित्व में आया? तो 1956 में आया। कब अस्तित्व में आया? 1956 में। 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिले की जनसंख्या क्या है? तो धनबाद जिले की जनसंख्या 26.84 लाख है। कितना? 26.84 लाख है धनबाद जिले का जनसंख्या। और लिंगानुपात 909 है। जनसंख्या घनत्व 1316 किलोमीटर। कितना? 1316, जो राज्य में सबसे अधिक है जनसंख्या घनत्व हमारा धनबाद का। और साक्षरता दर 74.52% है। साक्षरता दर कितना है? 74.52%। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या झारखंड के किस शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो धनबाद जो है, धनबाद जिले का कुल क्षेत्रफल जो भौगोलिक क्षेत्रफल वो सर्वाधिक अधिक है। और जनसंख्या घनत्व यदि बोलेगा तो धनबाद जिले का सबसे ज़्यादा है। अगला है बोकारो। बोकारो के बारे में जानेंगे। किस साल बोकारो जिले का दर्जा दिया गया? सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको जो है प्रीवियस ईयर के रूप में परीक्षा योद्धा बुक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था? तो 1991 में है जो बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था। बोकारो जिले का निर्माण 1 अप्रैल 1991 को तत्कालीन धनबाद जिले के 400 चंदकियारी प्रखंड गिरिडीह जिले के पूरे बेरमो अनुमंडल को विलय कर गठित किया गया। इसका मुख्यालय बोकारो। इसका मुख्यालय कहाँ है? बोकारो। और बोकारो जिले का जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1991 को हुआ था। 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों से की गई थी? तो यह धनबाद और गिरिडीह जिले को मिलाकर जो है बोकारो की स्थापना की गई थी। किसको? धनबाद और गिरिडीह जिले को मिलाकर हमारे बोकारो का स्थापना किया गया। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1991 में बोकारो जिले की स्थापना के लिए गिरिडीह जिले से कितने ब्लॉक दिए गए थे? तो गिरिडीह जिले से 6 ब्लॉक थे। गिरिडीह जिले से कितने ब्लॉक थे? 6 प्रखंड और धनबाद के 2 प्रखंड को मिलाकर गिरिडीह जिले का गठन 1991 में किया गया था, जिसमें 9 प्रखंड जो थे। बोकारो जिले में अभी वर्तमान में 9 प्रखंड और 2 अनुमंडल हैं। और बोकारो जिले को जो है सो गिरिडीह जिले से कितने थे? तो 6 प्रखंड और धनबाद जिले से 2 प्रखंड, कुल टोटल 8 प्रखंड मिलाकर इसका जो बोकारो जिले का गठन 1991 में किया गया था। 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से की गई थी? तो धनबाद के 2 ब्लॉक थे। कितने थे? धनबाद के 2 ब्लॉक थे। आगे बोकारो जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बोकारो जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यदि बोला जाए तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यदि पूछा जाएगा तो कितना इसका बोकारो जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल तो इतना 2883 वर्ग किलोमीटर है। 2883 वर्ग किलोमीटर बोकारो जिले का क्षेत्रफल है। और बोकारो जिले की पश्चिमी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। इसका जो पश्चिमी सीमा है किससे लगता है? पश्चिम बंगाल से लगता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, समुद्री स्तर से बोकारो जिले की औसत ऊंचाई कितनी है? यदि समुद्री जिले से बोलेगा समुद्री स्तर से तो बोकारो जिले की ऊंचाई 210 मीटर है। कितने है? 210 मीटर है। बोकारो जिले को पहले माराफारी
बुखारी नाम से जाना जाता था। बोकारो जिले के स्थित भेंडरा को झारखंड का शेफील्ड कहा जाता है। तो जो भेंडरा है उसको झारखंड का शेफील्ड कहा जाता है। जिले में स्थित तेनूघाट बांध देश का सबसे बड़ा अर्थहीन बांध है। देश का जो तेनूघाट बांध जो है देश का सबसे बड़ा अर्थहीन बांध है। तो समुद्र तल से कितना है 210 मीटर जो है बोकारो जिले की औसत ऊंचाई है। बोकारो जिले में जमीन की औसत ऊंचाई कितनी है? औसत समुद्र से 210 मीटर है। कितना? 210 मीटर है। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की कुल आबादी कितना है? तो बोकारो जिले की आबादी है 20.62 लाख। कितना? 20.62 लाख जो है बोकारो जिले की कुल आबादी है। और इसमें जो लिंगानुपात है 922 महिलाएं हैं प्रत्येक 1000 पुरुष पर। 922 महिलाएं क्या है? प्रत्येक 1000 पुरुष पर जो है 922 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व 715 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में स्थित है। झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम जो है तो किस प्रखंड में स्थित है? तो कसमार बोकारो में स्थित है। कहाँ है? कसमार बोकारो में स्थित है। झारखंड में गरी गांव वाईफाई चौपाल पाने वाला पहला गांव है। तो यह बोकारो जिले के कसमार प्रखंड में स्थित है। गरी गांव जो है वाईफाई चौपाल में पाने वाला पहला गांव बना है। अब आ जाता है, हम देखते हैं हजारीबाग। हजारीबाग जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसको भौगोलिक क्षेत्रफल बोलिएगा तो 4302 वर्ग किलोमीटर है। हजारीबाग जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 4302 वर्ग किलोमीटर है। हजारीबाग जिला 1834 को अस्तित्व में आया। कब आया था? 1834 में हजारीबाग जिला बना था। यह झारखंड के उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ कहाँ स्थित है? उत्तरी भाग में स्थित है। हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। एक दंत कथा के अनुसार हजारी ग्राम के कारण इसका नाम हजारीबाग पड़ा। हजार ग्राम के कारण क्या पड़ा? हजारी ग्राम के कारण इसका नाम हजारीबाग पड़ा। हजारीबाग का क्षेत्रफल 4302 वर्ग किलोमीटर है। हजारीबाग में 2 अनुमंडल और 16 प्रखंड है। कितने? 2 अनुमंडल और 16 प्रखंड है। अब देखिए हजारीबाग के बारे में। हजारीबाग जो है 1834 को अस्तित्व में आया। इसे हजार बागों के शहर कहा जाता है। और एक दंत कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि हजारी ग्राम के कारण इसका नाम हजारीबाग पड़ा। और हजारीबाग का क्षेत्रफल 4302 वर्ग किलोमीटर है। और हजारीबाग में 2 अनुमंडल तथा 16 प्रखंड है। कितने? 2 अनुमंडल तथा 16 प्रखंड हैं। देखिए हमारे चैनल पर मैराथन क्लास के नाम से एक प्लेलिस्ट बना है। उसमें सारे मैराथन को हमने कंप्लीट लिया है। और परीक्षा योद्धा रिव्यू में भी वो सारे वीडियो हैं। तो आप जहाँ से देख सकते हैं और सारे जो परीक्षा योद्धा को एक बार में आप कंप्लीट कर सकते हैं। हजारीबाग जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो हजारीबाग का लिंगानुपात 910 है। यही गलत है। तो हजारीबाग जो सड़क मार्ग से रांची से 93 किलोमीटर दूर है। या 2 उप डिवीजन में है। और हजारीबाग जिले का कुल क्षेत्रफल 4302 किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार हजारीबाग की कुल जनसंख्या 17,33,495 है। लिंगानुपात 947 और जनसंख्या घनत्व 488 और साक्षरता दर 69.75 है। तो हजारीबाग जिले के बारे में ये सारी चीज़ जान गए। इसका गठन 1834 में हुआ था। कब हुआ था? 1834 में। आगे चतरा जिला के बारे में जो भी क्वेश्चन आए हैं तो यह 3 से अब तक के उस सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। और जल्द ही सारे जिलों को हम कंप्लीट करेंगे। तो चैनल पर नए हो, लग रहा हो कि हमने आपके लिए कुछ किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट जरूर करें। निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग जिला कब बना दिया गया था? तो चतरा कब अलग जिला बनाया गया था? 1991 में। कब बना दिया गया था? 1991 में। चतरा जिला का गठन 29 मई 1991 को हजारीबाग जिला को विभाजित करके किया गया। कब? 29 मई 1991 को चतरा जिला का गठन हजारीबाग से अलग किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? चतरा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 16 मीटर यानी 52 फीट है। यह राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। इस छोटा नागपुर को प्रवेश के नाम से जाना जाता है। इस जिले में 2 अनुमंडल और 12 प्रखंड है। इस जिले में कितने? 2 अनुमंडल व 12 प्रखंड है। किसमें? चतरा जिला में। चतरा जिले का गठन 29 मई 1991 को हजारीबाग जिले को विभाजित करके किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? चतरा है। अगला देखते हैं, अगला जानते हैं चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 3706 वर्ग किलोमीटर। कितना है? चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना? 3706 वर्ग किलोमीटर है। अगला है दामोदर, आको, यमुना, बरकी, गरही यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं चतरा जिले का। ये सारी जो है नदियाँ प्रमुख नदियाँ हैं। चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 3706 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3706 वर्ग किलोमीटर चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल है। अगला आ जाता है रामगढ़। रामगढ़ से आए जितने सवाल हैं उसके बारे में हम देखेंगे। रामगढ़ 2011 की जनगणना के अनुसार रामगढ़
जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व 684 है। कितना है? 684। रामगढ़ जिला का निर्माण 12 सितंबर 2007 को हजारीबाग जिले को विभाजित कर 24वें जिले के रूप में की गई थी। 24वें जिला के रूप में जो है हजारीबाग जिला का गठन किया गया, रामगढ़ जिले का गठन 24वें जिला के रूप में 12 सितंबर 2007 को किया गया था। रामगढ़ का इतिहास बहुत प्राचीन है, शायद मौर्य वंश से भी पहले का है। तो रामगढ़ का जो इतिहास है मौर्य वंश से भी पहले का माना जाता है। रामगढ़ नाम यहाँ का मुर्राम और बेलुआगढ़ के मिलने से बना, मुर्राम और बेलूगढ़ के मिलने से बना है। इसकी सीमा जो है पर सीतागढ़ और विष्णुगढ़ भी है। इसके जो सीमा पर है सीतागढ़ और विष्णुगढ़ भी है। 1940 में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ था। तब 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, एम.एन. रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना यहीं की थी। रामगढ़ राज्य की स्थापना राजा बागदेव सिंह ने 1368 में की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार रामगढ़ जिले का कुल क्षेत्रफल 9,49,443 है। लिंगानुपात 921, जनसंख्या घनत्व 708 और साक्षरता दर 73.17% है। तो रामगढ़ के बारे में ये सारी जानकारी आ गई कि 1940 में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था और मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में जो है रामगढ़ में जो है 53वां अधिवेशन हुआ। और जो सुभाष चंद्र बोस के ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और एम.एन. राय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना भी की थी। और जो रामगढ़ का जो स्थापना किया था बागदेव सिंह 1368 में किया था। जनसंख्या घनत्व 708 है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आ जाता है भारत की अभ्रक की नगरी जिसे कहा जाता है कोडरमा। कोडरमा जो के बारे में जानते हैं। कोडरमा जिले के परिधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? पश्चिम में गया है, सही है। दक्षिण में हजारीबाग है, ये भी सही है। पूर्व में गिरिडीह है, ये भी सही है। और उत्तर में खगड़िया जिला बिहार है, ये गलत है। उत्तर में जो खगड़िया जिला बिहार नहीं है, बिहार है लेकिन खगड़िया जिला जो है सो नहीं है। कोडरमा जिले के उत्तर में बिहार का नवादा जिला और दक्षिण में हजारीबाग, पूर्व में गिरिडीह, पश्चिम में बिहार का गया आ जाता है। तो यानी क्या है, ये सारी जो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो स्थापना हुआ था 10 अप्रैल 1994 को हुआ था। कोडरमा जिले का जो निर्माण हुआ था 10 अप्रैल 1994 को हजारीबाग जिले से काटकर किया गया। किससे? हजारीबाग जिले से काटकर किया गया। कोडरमा जिला बड़े पैमाने पर खनिज संसाधनों में समृद्ध है। कोडरमा में बड़े पैमाने पर अभ्रक पाया जाता है, इसलिए भारत को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। भारत को अभ्रक की राजधानी किसे कहा जाता है? कोडरमा को कहा जाता है। रात्रि प्रहरी में अभ्रक की पानियाँ चांद की रोशनी में चमकती है, जिस कारण इसे चमकीली धरती भी कहा जाता है। जो इसे क्या कहा जाता है? चमकीली धरती भी कहा जाता है। देखिए, कोडरमा जिले के उत्तर में बिहार का राज्य नवादा जिला है, दक्षिण में हजारीबाग, पूर्व में गिरिडीह, पश्चिम में बिहार का गया जिला है। कोडरमा जिले का निर्माण 10 अप्रैल 1994 को हुआ और यह हजारीबाग जिले से काटकर किया गया था। 10 अप्रैल 1994 को अस्तित्व में आया था और इसे भारत की अभ्रक की राजधानी के रूप में जाना जाता है। उत्तर में बिहार के नवादा जिला, पश्चिम में बिहार का गया जिला और पूर्व में गिरिडीह और दक्षिण में हजारीबाग जिला से टच करता है। तो ये हमारे कोडरमा जिला से मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करती है? तो देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए थे, तो गया से भी टच करता है, नवादा से भी टच करता है, इसलिए इसको क्या जी इसका अर्थ हुआ था कि या तो क्वेश्चन जो है गलत दिए गए हैं या तो इसके 2 ऑप्शन सही हैं। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड राज्य में निम्न में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो कोडरमा जिला जो है सो सबसे छोटा है। कोडरमा जिला जो है सबसे छोटा है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम एवं सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। कौन सा है? भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन बाय ऑप्शन के अनुसार यदि देखिएगा तो हमारा कोडरमा जिला सबसे छोटा है। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। गढ़वा का क्षेत्रफल 4044, बोकारो का 2883, दुमका का 3761 और कोडरमा का 1655। तो बाय ऑप्शन के अनुसार जो था हमारा कोडरमा जो था सबसे छोटा था, जबकि यदि बोला जाए तो सबसे छोटा रामगढ़ है। झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? तो है कोडरमा। कोडरमा जिला में जो आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है। झारखंड के खूंटी जिले में जनजातीय जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है, जबकि कोडरमा जिले में सबसे कम प्रतिशत जो है हमारा आदिवासी जनसंख्या का है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला में देवार घाटी स्थित है? तो देवार घाटी कहाँ स्थित है? तो कोडरमा में स्थित है। देवार घाटी कोडरमा जिले का सबसे ऊंचा स्थान है। देवार घाटी कहाँ है? तो कोडरमा जिले में है और यह सबसे ऊंचा स्थान है, जिसकी ऊंचाई लगभग 677 मीटर है। कोडरमा
जिले में मक्का-मारो की पहाड़ियाँ एवं एक धार्मिक स्थान है। मक्का-मारो की पहाड़ियाँ एक धार्मिक स्थान है। ऐसा माना जाता है किसी स्थान पर परशुराम ने अपनी माता और 3 भाइयों को मार दिया था। इसी स्थान पर क्या थे, परशुराम जो थे अपनी माता और 3 भाइयों को मार दिए थे। कोडरमा जिले में कोडरमा अभयारण्य भी स्थित है। कोडरमा जिला में कहाँ स्थित है, कोडरमा अभयारण्य भी स्थित है। कोडरमा जिले के तिलैया में 1963 ईस्वी में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई थी। देखिए ये जो स्थापना है शैक्षणिक वाला, उसको भी मैं करवा दूंगा एग्जाम से पहले। तो कोडरमा जिले जो है तिलैया में 1963 में सैनिक स्कूल का जो स्थापना किया गया था। झुमरी तिलैया को अक्सर एक काल्पनिक स्थान समझने की भूल कर दी जाती है। झुमरी तिलैया को क्या है, काल्पनिक स्थान समझने की भूल कर दी जाती है, लेकिन इसकी ख्याति की प्रमुख वजह एक ज़माने में यहाँ अवरक खदानों के अलावा यहाँ के रेडियो प्रेमी श्रोताओं की बड़ी संख्या भी है। झुमरी तिलैया जो है, झुमरी तिलैया के रेडियो प्रेमी श्रोता विविध भारती के फरमाइशी कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा चिट्ठियाँ लिखने के लिए जाने जाते हैं। ये जो तिलैया जो है सो सबसे ज़्यादा जो है विविध भारती में चिट्ठियाँ लिखने के लिए जाने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। और इसमें जो कोडरमा जिला में 1963 में जो है सैनिक स्कूल का जो है गठन किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाता है पूर्वी सिंहभूम जिला। पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन कब किया गया था, तो 16 जनवरी 1990 को किया गया था। कब किया गया था, 16 जनवरी 1990 को किया गया था। पूर्वी सिंहभूम जिला के रूप में मान्यता है कि 16 जनवरी 1990 को मिली, जब सिंहभूम जिले को विभाजित कर 2 जिले पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम बनाए गए थे। 2 जिले कौन कौन, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम बनाए गए थे। उस समय जो है पूर्वी सिंहभूम का गठन किया गया 16 जनवरी 1990 को। आगे स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था, तो पूरा क्षेत्र किसका हिस्सा था, ऑल मानभूम जिला का हिस्सा था। स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिला का पूरा क्षेत्र किसका हिस्सा था, तो ऑल मानभूम जिला का हिस्सा था। स्वतंत्रता के पूर्व पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र ऑल मानभूम जिला का हिस्सा था। स्वतंत्रता के पश्चात सिंहभूम जिला बिहार के एक नए जिले के रूप में भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। हाल ही के दशकों में सिंहभूम जिले को 3 छोटे जिलों में विभाजित किया गया है। हाल ही के दिनों क्या 3 छोटे जिलों के रूप में विभाजित किया गया है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला, ये 3 वर्तमान में झारखंड राज्य के हिस्से हैं। तो स्वतंत्रता के पूर्व कौन कौन से, पूर्वी सिंहभूम जिला का जो है ऑल मानभूम जिला इसे कहा गया। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का संपूर्ण क्षेत्र पुराने मानभूम जिले का भाग था। पुराने किसका, मानभूम जिले का भाग था। अगला आ जाता है पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय हमारा जमशेदपुर है। कहाँ स्थित है, पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय जमशेदपुर है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है। जो जमशेदपुर है स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। तो पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय कहाँ है, तो जमशेदपुर है। पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 3533 वर्ग किलोमीटर है। पूर्वी सिंहभूम का जो बोला जाएगा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल तो कितना है, 3533 वर्ग किलोमीटर है। और समुद्र तट से इसकी ऊंचाई 213 मीटर या तो 700 फीट है। यह झारखंड के दक्षिण पूर्व में भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है, झारखंड के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और पूर्वी सिंहभूम जो है इसका क्षेत्रफल 3533 वर्ग किलोमीटर है। और जो है चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। झारखंड राज्य के पूरे क्षेत्र की तुलना में पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रतिशत है, तो पूर्वी सिंहभूम जिला का प्रतिशत संपूर्ण राज्य का 2.3% है। संपूर्ण राज्य का झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 2.3% भाग पूर्वी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। यहाँ का लिंगानुपात 949 है। जनसंख्या का घनत्व 644 तथा साक्षरता दर 75.49 है। 75.49% है। साक्षरता दर कितना, 75.49% हमारा साक्षरता दर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पर स्थित है, तो यह दक्षिण पूर्व के कोने पर स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिण पूर्व कोने पर जो है पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। यहाँ धार्मिक स्थल रंकिनी मंदिर, चितेश्वर धाम, हरिना मेला, हाथीखेड़ा मंदिर, लाव जोड़ा, भुवनेश्वरी मंदिर, कोकपाड़ा है। पर्यटक स्थल के रूप में दालमा वन्यजीव अभयारण्य, धारगिरी जलप्रपात, बुरुडी डैम, टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क, डिमना झील, जुबली पार्क, किनन स्टेडियम, जयंती सरोवर, हुड़को झील, दुमुहानी राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, XLRI तथा
माइकल जॉन सभागार जो है सो यहाँ जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में ये सारी चीज़ें स्थित हैं। अगला, प्रशासकीय दृष्टि से पूर्वी सिंहभूम जिले को कितने उपविभाजनों में विभाजित किया गया है? तो 2 उपविभाजनों में विभाजित किया गया है। कितने? 2 उपविभाजनों में विभाजित किया गया है। प्रशासनीय दृष्टि से पूर्वी सिंहभूम जिले के 2 उपविभाजन ढालबो एवं घाटशिला में विभाजित किया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड का समुद्र तट से सबसे निकटतम जिला है। पूर्वी सिंहभूम जिला क्या? झारखंड का सबसे निकटतम जिला है। आगे क्वेश्चन है, पुराने सिंहभूम में कितने ब्लॉक अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन किया गया है? तो 9 ब्लॉक को अलग करके पुराने सिंहभूम से 9 ब्लॉक को अलग करके पूर्व सिंहभूम का गठन किया गया है। इसके बारे में भी जान लेते हैं। पुराने सिंहभूमों के 9 प्रखंडों के ब्लॉक 9 प्रखंडों को ब्लॉक को अलग करके 9 प्रखंडों को ब्लॉक को अलग करके पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन किया गया है। जिले का 50% अधिक हिस्सा घने जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ है। जहां जंगली जानवर कभी स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे। यह उद्योग का केंद्र होने के लिए जाना जाता है। यूरेनियम का प्रसिद्ध जादूगोड़ा खान इसी जिले में स्थित है। तो यूरेनियम के खान जो जादूगोड़ा यहीं पर स्थित है हमारा पूर्वी सिंहभूम में। अगला, पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने ब्लॉक हैं? तो अभी 11 ब्लॉक हैं। अभी वर्तमान में यदि बोला जाए तो 11 ब्लॉक हैं और 2 अनुमंडल हैं। कितने? 11 ब्लॉक, 2 अनुमंडल हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, औद्योगिक दृष्टिकोण से पूर्वी सिंहभूम जिले को झारखंड की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। पूर्वी सिंहभूम जिले को क्या चाहिए? आर्थिक राजधानी कहा जाता है। चलिए इसके बारे में और भी कुछ है। औद्योगिक दृष्टिकोण से पूर्वी सिंहभूम जो जिला है उसको झारखंड का राजधानी, आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं लौह इस्पात, तांबा, सीमेंट, ट्रक, मोटरगाड़ी, गैस प्लांट, शीशा, काजू प्रोसेसिंग प्लांट, कृषि यंत्र, ये सारे चीज़ें जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी सीमा है? तो ये है दलमा रेंज। दलमा रेंज जो है सो हमारी पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। दलमा रेंज मुख्य पहाड़ी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घने जंगल से आच्छादित है। पश्चिम से पूर्व की ओर घने जंगल से आच्छादित है। अगला जाता है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम 1837 में कोल्हान की ब्रिटिश विजय के बाद सिंहभूम को गठन हुआ और चाईबासा को मुख्यालय बनाया गया। पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ है? चाईबासा है। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे पुराना जिला। पश्चिमी सिंहभूम क्या? झारखंड का सबसे पुराना जिला है। 1837 में कोल्हान पर ब्रिटिश विजय के बाद एक नए जिले के रूप में सिंहभूम को जाने लगा। एक नए जिले के रूप में कब जाने लगा? 1837 में। इसका मुख्यालय चाईबासा बनाया गया है। बाद में सिंहभूम को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां 3 जिलों में विभाजित किया गया है। बाद में क्या किया गया? इसको 3 जिले में विभाजित किया गया, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के रूप में विभाजित किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय चाईबासा को ही रखा गया। पश्चिमी सिंहभूम का जिले का मुख्यालय कहाँ रखा गया? चाईबासा ही रखा गया। चलिए आगे देख लेते हैं। सिंहभूम जिला भारत को कितने राज्यों के साथ अपनी सीमाओं का हिस्सा बनाती है? तो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। सिंहभूम जिला की सीमा 2 राज्यों से बनती है, जैसे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ लगी हुई थी। सिंहभूम जिले का कितना प्रतिशत घने जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ है? तो 50% हिस्सा जो है घने जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ है। 50% हिस्सा घने जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ है। चलिए आगे जान लेते हैं इसके बारे में। क्षेत्र के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम है। क्षेत्र के अनुसार कौन सा है? सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम है। आगे है, पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय हमारा चाईबासा है। कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय चाईबासा है। 1990 के अस्तित्व में आया जब सरकार के तत्कालीन सिंहभूम जिले में 2 हिस्से में बांट दिए गए। इनका नाम सिंहभूम यहाँ के सिंहदेव परिवार के राज्य संचालन के कारण पड़ा था। दूसरा कारण इस क्षेत्र के सिंहभूम कहे जाने का यह है, यानी 1990 में जो है पश्चिम सिंहभूम जिला अस्तित्व में आया था। यहाँ सिंगबोंगा नाम की जनजाति निवास करती थी और सबसे बड़ा कारण जो आज है, मतलब सिंगबोंगा नामक जो है जनजाति यहाँ निवास करती है, यही सबसे बड़ा कारण है। यहाँ के जंगलों में सिंह विचरण किया करते हैं। गठन के समय पश्चिमी सिंहभूम जिले में 23 प्रखंड थे। गठन के समय कितने थे? 23 प्रखंड थे। वर्तमान में 18 प्रखंड है। पश्चिमी सिंहभूम जिला झारखंड राज्य का दक्षिणी भाग है। पश्चिमी सिंहभूम जिला जो झारखंड राज्य का दक्षिणी भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है। इसका मुख्यालय चाईबासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बोलिया जाएगा तो सबसे बड़ा जिला हमारा क्या है? हमारा पश्चिमी सिंहभूम और इसका जो मुख्यालय चाईबासा है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले का मुख्यालय चाईबासा है? तो हमारा पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय हमारा क्या है? चाईबासा है। चलिए आगे देख लेते हैं। सारंडा झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो सारंडा जो है सो कहाँ स्थित है?
पश्चिमी सिंहभूम में सारंडा जो है स्थित है। सारंडा के घने जंगल पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। यह 700 पहाड़ियों का घर है। सारंडा जो है क्या 700 पहाड़ियों का घर है। यह भव्य साल वन है। सारंडा वन एशिया का सबसे बड़ा और घना वन है। सारंडा वन जो है एशिया का सबसे बड़ा और घना वन है, जिसमें फ्लाइंग छिपकली, रेंगने वाले कीड़ा पाया जाता है। यह माना जाता है कि इसके कुछ हिस्से इतने घने हैं कि सूर्य की प्रकाश भी पार नहीं कर सकती। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जंगल हैं जिसमें सूर्य की रोशनी आर पार नहीं होती है। तो सारंडा के जंगल जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। यह वन साहसिक परिस्थितिकी उत्साही आंतरिक के लिए बड़े आनंद की जगह है। सारंडा के घने जंगल के बीच स्थित 121 फीट की ऊंचाई से गिरती हिरनी जलप्रपात की रूमनी जलधारा कुदरत के खूबसूरत नज़ारे का एक अद्भुत उदाहरण है। जो यहाँ जो हिरनी जलप्रपात और रूमानी जलधारा कुदरत की खूबसूरत के नज़ारे यहाँ पे काफ़ी आनंदित करते हैं। और सारंडा के जंगल के बीच में 181 फीट की ऊंचाई पर हिरनी जलप्रपात है। अगला आ जाता है सरायकेला खरसावा। अब सरायकेला खरसावा के बारे में हम जानेंगे। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले को विभाजित कर सरायकेला खरसावा जिला को बनाया गया था? तो पश्चिमी सिंहभूम को सरायकेला खरसावा जिले से विभाजित करके बनाया गया था। अगला देख लेते हैं इसके बारे में। सरायकेला खरसावा का इतिहास पूरी तरह यहाँ के राज के परिवार के आसपास का ही है। मोटे तौर पर देखें तो सरायकेला खरसावा का इतिहास कम से कम 300 वर्ष पुराना है और समृद्ध है, और ये वर्तमान के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तत्कालीन राजा सिंहदेव परिवार की राजधानी और निवास स्थान हुआ करती थी। सरायकेला खरसावा जिले का निर्माण पश्चिमी सिंहभूम जिले को विभाजित कर 30 अप्रैल 2001 को किया गया। तो सरायकेला का जो निर्माण कब किया गया था? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले को विभाजित करके 30 अप्रैल 2001 को किया गया था। जिला निर्माण के समय इसमें प्रखंडों की संख्या 8 थी, जो वर्तमान में 9 हो गई। अभी को जो है सरायकेला खरसावा में 9 प्रखंड है, और यह जो है तो 300 वर्ष पुराना इतिहास जो सरायकेला बनने का है। आगे देख लेते हैं कि निम्न में से किस वर्ष सरायकेला खरसावा जिले का निर्माण पश्चिमी सिंहभूम से हुआ था? तो 2001 में। कब हुआ था? 2001 में जो हुआ था सरायकेला खरसावा जिले का निर्माण पश्चिमी सिंहभूम से हुआ था। सरायकेला खरसावा जिले का निर्माण 30 अप्रैल 2001 को पश्चिमी सिंहभूम जिले को विभाजित करके किया गया। झारखंड के दक्षिण भाग में स्थित है। भीमखंदा नामक ऐतिहासिक स्थल इसी जिले में है, जहाँ महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास किया, और भीम के पश्चिम के साथ साथ द्रौपदी के चूल्हा भी देखने को मिलता है। द्रौपदी के चूल्हा जो है सो कहाँ देखने को मिलता है? सरायकेला खरसावा में देखने को मिलता है। इसका गठन 30 अप्रैल 2001 को हुआ था, पश्चिमी सिंहभूम जिले से विभाजित करके किया गया था। अगला है, इनमें से कौन सा शहर सरायकेला खरसावा जिला का मुख्यालय? तो सरायकेला है। कौन सा है? सरायकेला है। अगला आ जाता है सरायकेला कस्बा जो है सो खरकई नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ स्थित है? खरकई नदी के किनारे पर स्थित है। सरायकेला को छऊ नृत्य के लिए जाना जाता है। यह विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है। छऊ नृत्य का गढ़ जो है सो हमारा क्या? सरायकेला खरसावा है। सरायकेला खरसावा जिला पूर्व में निम्न में से किस राज्य का शाही राज्य था? तो यह था सरायकेला का शाही राज्य था। कैसे का था? सरायकेला का शाही राज्य था। सरायकेला खरसावा जिला पूर्व में सरायकेला रियासत राज्य का शाही राज्य था। सरायकेला रियासत की नींव 1620 ईस्वी में कुमार विक्रम सिंह प्रथम और जगन्नाथ सिंह की उपाधि धारण करने वाले तीसरे राजा ने रखी थी। मतलब जो थे सरायकेला राज्य का जो रियासत शाही राज्य था, उसका जो 1620 ईस्वी में कुमार विक्रम सिंह प्रथम जो जगन्नाथ सिंह की उपाधि धारण करने वाले तीसरे राजा ने रखी थी। उससे पहले सरायकेला की जगह सालेगुटू नामक जंगल था। इसके पहले क्या था? सालेगुटू जंगल था। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कोई एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो चैनल पर नए होंगे और लग रहा हो कि हमने आपको कुछ दिया है इस वीडियो के माध्यम से, इस कंटेंट के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। सरायकेला जिला किसका मक्का बन गया? तो यह जो है सो संगीत और नृत्य का मक्का बन गया। सरायकेला छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। छऊ नृत्य उड़िया और आदिवासी संस्कृति का एक अनूठा मिश्रण है। सरायकेला संगीत और नृत्य के पारखी लोगों के लिए मक्का बन गया। तो यह क्या है? सरायकेला जो है संगीत और नृत्य के लिए पारखी बन गया है। आगे आ जाता है देवघर। देवघर के बारे में जानेंगे। निम्न में से कौन सा स्थान देवघर जिले के बारे में सत्य नहीं है? तो देवघर जंक्शन दिल्ली से हावड़ा तक मुख्य मार्ग में स्थित है। यही ऑप्शन जो गलत है। देवघर भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ तो ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ है। ये सही है। दूसरा, देवघर में की औसत ऊंचाई 234 फीट 254 मीटर और 833 फीट है। देवघर जिला 2479 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं।
देवघर के बाद बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह है देवघर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? देवघर जिले में स्थित है। 1 जून 1983 को संथाल परगना जिले से देवघर उप विभाजन को अलग करके एक जिले का गठन किया गया था। कब? 1 जून 1983 को। देवघर शब्द का निर्माण देव प्लस घर से हुआ है। तो इसका निर्माण किससे हुआ? देव प्लस घर से हुआ है। यहाँ देव का अर्थ देवी देवताओं से है और घर का अर्थ निवास से है। अर्थात देवघर बैजनाथ धाम, बाबा धाम आदि नामों से जाना जाता है। देवघर क्या चीज़? बैजनाथ धाम और बाबा धाम आदि नाम से जाना जाता है। देवघर शहर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। देवघर शहर जो किससे? हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। शिव पुराणों में देवघर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। देवघर एक शक्तिपीठ है जहाँ सती का हृदय गिरा था। देवघर क्या? एक शक्तिपीठ है जहाँ सती का हृदय गिरा था और अंतिम संस्कार देवघर में ही हुआ था। देवघर में क्या? पार्वती का अंतिम संस्कार ये सती का हृदय जो वहीं गिरा था और अंतिम संस्कार भी देवघर में ही हुआ था। तभी से यहाँ स्थान चीता भूमि नाम से जाना जाता है। तो इसका जो देवघर के बारे में हम पढ़ें कि देवघर का गठन जो हुआ था 1 जनवरी 1983 को संथाल परगना जिले से देवघर उप विभाजन को अलग करके किया गया था। देवघर जो 2 शब्द से बना है, देव और घर से। देव और देव का अर्थ होता है देवी देवताओं से है और घर का अर्थ निवास स्थान से है। जिससे आ जाता है बैजनाथ धाम, बाबा धाम और ये है 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्तिपीठ में से एक है। अगला आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या उच्चतम है? तो देवघर में। देवघर में जो है सो ग्रामीण जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है। चलिए आगे देखते हैं दुमका से आने वाले क्वेश्चनों को हम देखते हैं। झारखंड राज्य के संथाल परगना में दुमका जिले स्थित है। संथाल परगना में क्या है? दुमका जिला स्थित है। आप दुमका जिला के बारे में विशेष जानेंगे। दुमका जिला संथाल परगना में प्रमंडल में स्थित है। कहाँ? संथाल परगना प्रमंडल में स्थित है। दुमका जिला का समुद्र तल से ऊंचाई 144 मीटर 472 फीट है। जिला का कुल क्षेत्रफल 3761 वर्ग किलोमीटर है। जिला का कुल क्षेत्रफल यदि बोला जाएगा 3761 वर्ग किलोमीटर है। प्रशासनिक दृष्टि से दुमका जिले को 1 अनुमंडल और 10 प्रखंडों में विभाजित किया गया है। संथाल परगना प्रमंडलीय मुख्यालय तथा दुमका जिला का मुख्यालय दुमका है। साथ ही दुमका झारखंड की उपराजधानी है। साथ ही दुमका क्या है? झारखंड की उपराजधानी है। तो दुमका जिला जो संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इसमें 10 प्रखंड और 1 अनुमंडल में विभाजित किया गया है और दुमका जिला का मुख्यालय दुमका ही है और दुमका झारखंड की उपराजधानी। दुमका क्या? झारखंड का एक उपराजधानी है। दुमका जिले में कितने ब्लॉक आते हैं? तो 10 ब्लॉक आते हैं। कितने ब्लॉक आते हैं? 10 ब्लॉक आते हैं। दुमका उप प्रभाग के तहत कितने ब्लॉक होंगे? तो ये 10 ब्लॉक होंगे। दुमका उप प्रभाग के अंतर्गत कितने ब्लॉक होंगे? 10 ब्लॉक होंगे। अगला आ जाता है गोड्डा। देवघर दुमका जिले झारखंड के कौन से डिवीजन के भाग हैं? तो यह है संथाल परगना डिवीजन के भाग हैं। गोड्डा देवघर दुमका जिले जो हैं किसके डिवीजन के भाग हैं? तो संथाल परगना डिवीजन के भाग हैं। इसके अंतर्गत 6 जिले हैं, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, दुमका, जामताड़ा। साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, दुमका और जामताड़ा जो हैं ये 6 जिले हैं। ये हमारे गोड्डा देवघर दुमका जिले झारखंड के कौन से डिवीजन में आते हैं? तो संथाल परगना डिवीजन में आते हैं। चलिए अब जानते हैं गोड्डा जिले के बारे में। गोड्डा जिले के किन भागों को राजमहल पहाड़ियों ने ढक दिया है? तो बरीजोर जंगल और सुंदर पहाड़ी। गोड्डा जिले का गठन 25 मई 1983 को पुराने संथाल परगना को विभाजित कर किया गया। यह राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है जिसका मुख्यालय गोड्डा जिसका मुख्यालय क्या है? गोड्डा है और यह 25 मई 1983 को अस्तित्व में आया था। प्रशासकीय दृष्टि से गोड्डा जिले को 2 अनुमंडल और 9 प्रखंड में विभाजित किया गया। कितने? 2 अनुमंडल और 9 प्रखंड में इसको विभाजित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं गोड्डा जिले के बारे में। किस वर्ष गोड्डा जिले का गठन किया गया? तो 1983 में गोड्डा जिले का गठन किया गया। कब किया गया था? गोड्डा जिले का गठन 1983 में किया गया था। अगला है झारखंड के किस जिले से गोड्डा जिला तैयार किया गया है? तो किस जिले से? तो संथाल परगना जिले से गोड्डा जिले को तैयार किया गया है। गोड्डा जिला कब अस्तित्व में आया था? तो गोड्डा जिला कब अस्तित्व में आया? तो आया था 25 मई 1983 को। कब आया था? 25 मई 1983 को गोड्डा जिला अस्तित्व में आया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। झारखंड के गोड्डा जिला कहाँ स्थित है? तो यह झारखंड राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह झारखंड राज्य के उत्तर पूर्व में जो गोड्डा जिला जो स्थित है। चलिए आगे देखेंगे गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो गोड्डा जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल 2110.40 किलोमीटर स्क्वायर है। गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना? 2110.40 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की कुल जनसंख्या
13,551 है और लिंगानुपात 938 और जनसंख्या घनत्व 580 है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 580 है। मतलब गोड्डा जिले का गठन का क्षेत्रफल कितना है? 2110.40 किलोमीटर है। गोड्डा जिले में कितने समुदाय विकास ब्लॉक हैं? तो गोड्डा जिले में कितने समुदाय ब्लॉक हैं? तो 8 समुदाय ब्लॉक हैं। गोड्डा जिले के निर्माण के समय 8 प्रखंड थे जो वर्तमान में 9 हो गए हैं। यहाँ 2 अनुमंडल हैं। गोड्डा जिला खनिज संपदाओं से भरा है। एशिया का सबसे प्रसिद्ध खुला कोयला खदान ललमटिया है। एशिया का सबसे प्रसिद्ध खुला कोयला खदान कौन सा है? ललमटिया है। और गोड्डा जिला जो है 8 प्रखंड, अभी 9 प्रखंड है। वर्तमान में अभी 9 प्रखंड है। एशिया का सबसे प्रसिद्ध खुला कोयला खदान ललमटिया है। अगला जाता है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यह झारखंड का एक जिला है जहां 50 एकड़ भूमि का एक बड़ा तालाब है। देखिए स्पेशल ब्रांच में पूछा गया था कि उदंती के अनुसार कोई भी व्यक्ति तैरकर अथवा हाथी पर या नाव पर तालाब को एक छोर से दूसरे तक नहीं पार कर पाया है। यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस किया है तो उसके पांव घेरे में फंस जाते थे और वहीं अपने आप को जल समाधि पाता था। उस जिले का नाम क्या है? तो वह जिला है हमारा गोड्डा। स्पेशल ब्रांच में पूछा गया है। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में भी आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों से डरना नहीं है। गोड्डा का राजा बसंत राय का जलाशय प्रसिद्ध है। बसंत राय यह जलाशय 50 एकड़ में फैला हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जलाशय में कोई भी तैरकर नाव तथा हाथी द्वारा पार नहीं कर सकता। जो ऐसा कोशिश करता है तो जलाशय अपने अंदर खींच लेती है। यह चैत्र संक्रांति के समय 14 अप्रैल से 15 दिनों का ऐतिहासिक विश्व मेला बसंत राय मेला जो है ये इसके लिए जाना जाता है। तो बसंत राय मेला कहाँ लगता है? तो हमारा गोड्डा जिला में लगता है। अब आ जाते हैं हम लोग साहिबगंज जिला के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड राज्य निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है? तो साहिबगंज जिला जो है राज्य के उत्तरी जिले में स्थित है, अर्थात साहिबगंज जिला राज्य के सबसे उत्तरी छोर में स्थित है। राज्य के सबसे उत्तरी छोर में जिला कौन स्थित है? तो हमारा साहिबगंज स्थित है। किस तारीख को साहिबगंज जिला बनाया गया था? तो 17 मई 1983 को साहिबगंज जिला का जो है बनाया गया था। कब? 17 मई 1983 को। आप इस डेट को याद रखिए। पुराने संथाल परगना जिले के राजमहल और पाकुड़ उपमंडलों को 17 मई 1983 को अलग साहिबगंज जिला बनाया गया था। झारखंड राज्य का एकमात्र जिला है जहां गंगा नदी प्रवाहित होती है। झारखंड राज्य जो है एकमात्र जिला है जहां गंगा नदी प्रवाहित होती है। संथाल हुल के नायक अमर शहीद सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली बरहेट प्रखंड स्थित भोगनाडीह साहिबगंज जिला में स्थित है। सिद्धू कान्हू का जो जन्मस्थली है बरहेट प्रखंड भोगनाडीह में स्थित है। प्रत्येक वर्ष 30 जून को हूल दिवस का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो है साहिबगंज में है जो हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह जो है आगे है कि उधवा पक्षी आश्रयी झारखंड और बिहार अवस्थित एकमात्र पक्षी आश्रयणी है जिसे 1991 में झील पक्षी आश्रयी घोषित किया गया है। यह साहिबगंज शहर से 42 किलोमीटर दूर है। 5.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो 2 झील पतौड़ा और ब्रह्मा जमालपुर के मेले से एक झील का निर्माण हुआ है। तो 30 जून को हूल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और ये जो है बिहार का एकमात्र उधवा पश्चिमी बिहार है या झारखंड और बिहार का एकमात्र आश्रयी है। झारखंड के साहिबगंज जो है जिले में कितने प्रभाग हैं? तो 2 प्रभाग हैं, साहिबगंज और राजमहल। वर्तमान समय में प्रखंडों की कुल संख्या 9 है। समुद्र तल से साहिबगंज की ऊंचाई 37.18 मीटर है। यहाँ की कुल जनसंख्या 11,50,567 है। लिंगानुपात 952 और जनसंख्या घनत्व 558 है। तो ये हमारा क्या साहिबगंज जिला का प्रभाग है 2 गो। अगला जाता है झारखंड के साहिबगंज जिले में कितने समुदाय विकास शामिल हैं? तो ये हमारे हैं 9 विकास ब्लॉक शामिल हैं। झारखंड के साहिबगंज जिले में 9 समुदाय विकास ब्लॉक साहिबगंज, मंडरो, बोरियो, बरहेट, तालझारी, राजमहल, उधवा, पतना एवं बरहरवा जो है सो साहिबगंज जिले में ये 9 प्रखंड जो हैं विकास ब्लॉक हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन झारखंड के साहिबगंज जिले की एक प्रभाग है? तो है राजमहल। राजमहल जो है झारखंड के साहिबगंज जिले का प्रभाग है। तो कौन कौन से? साहिबगंज और राजमहल यहाँ के 2 प्रभाग यानी अनुमंडल हैं। साहिबगंज में गंगा नदी देश का तीसरा सबसे लंबा पुल का निर्माण किया गया है। तीसरा सबसे लंबा पुल का निर्माण साहिबगंज जिले के गंगा नदी पर किया गया है जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। यह झारखंड के साहिबगंज को बिहार के मनिहारी से जोड़ती है। यह जो है साहिबगंज को बिहार के मनिहारी से जोड़ती है। तो ये सारे फैक्ट जो हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे पढ़ के जाइए और चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अगला है बरहेट घाटी। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो बरहेट घाटी साहिबगंज में स्थित है। आपको जितना भी हो सके अच्छे से अच्छे कंटेंट को मैं दे रहा हूँ, तो
तो जो बरहेट घाटी जो है कहाँ स्थित है, साहिबगंज में स्थित है। अगला देखते हैं जामताड़ा, और ये जामताड़ा के बारे में जानेंगे, जिसे लूटपाट की नगरी जानो, या तो ऐसे मैं बोल दिया। अगला जामताड़ा झारखंड का एक जिला है जिसे दुमका से पृथक करके बनाया गया था। कैसे? दुमका से पृथक करके बनाया गया था। तो 26 अप्रैल 2001 को दुमका जिले से अलग होकर जामताड़ा जिले का गठन किया गया। कब? 26 अप्रैल 2001 को दुमका जिले से अलग होकर जामताड़ा जिले का निर्माण हुआ। इसमें जामताड़ा एक उपमंडल था और हेतमपुर राज वर्धमान महाराजा धीरज के समय में यह वर्तमान समय पश्चिम बंगाल के वीरभूम का भाग था। जामताड़ा नाम जाम प्लस ताड़ा, जामा प्लस ताड़ सबसे मिलकर बना है। जामा का संथाली भाषा में अर्थ होता है सांप और ताड़ का अर्थ होता है आवास। इसका यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर सांप की बड़ी संख्या पाई जाती है। सांप की बड़ी संख्या पाने के कारण इसका नाम जामताड़ा पड़ा। सांपों के घर के अलावा जामताड़ा को बॉक्साइट की खदानों के लिए भी जाना जाता है। बॉक्साइट की खदानों के लिए भी जो है जामताड़ा जाना जाता है। ये खदानें जिलों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जामताड़ा जो है बॉक्साइट के जो खदानें हैं इसकी एक रीढ़ है। जामताड़ा जिले में कितने ब्लॉक विकास खंड है? तो ये 6 विकास ब्लॉक खंड हैं। तो 6 विकास ब्लॉक खंड है, नारायणपुर, करमाटांड, विद्यासागर, जामताड़ा, फतेहपुर, नाला और कुंडहित। जामताड़ा को बॉक्साइट की खदानों के लिए जाना जाता है या खदानों की रीढ़ की हड्डी, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खदानों की रीढ़ की हड्डी जो है जामताड़ा की वो कौन सी है? तो वो बॉक्साइट की खदान। झारखंड राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो वो हमारा पाकुड़ है। कौन सा है? पाकुड़ सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। SIPT 2017 क्वेश्चन है। पाकुड़ का जो स्थापना हुआ था 1994 में साहिबगंज जिले से अलग कर किया गया था। कब किया गया था? साहिबगंज जिले को अलग करके किया गया था। शिक्षा के मामले में पाकुड़ झारखंड का न्यूनतम साक्षर जिला है। अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण कराया था। जो अंग्रेज लोग थे संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में ही मार्टिलो टावर का निर्माण कराए थे, जिसकी ऊंचाई है 30 फीट तथा व्यास है 20 फीट। इसकी ऊंचाई कितना? 30 फीट और इसका व्यास जो है सो 20 फीट है। अगला है पाकुड़ जिला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पत्थर और बीड़ी के लिए जो है यह जो है हमारा पाकुड़ जिला प्रसिद्ध है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित जिला जो 28 जनवरी 1994 को अस्तित्व में आया। पाकुड़ जिले का निर्माण साहिबगंज जिले को विभाजित करके 28 जनवरी 1894 को अस्तित्व में आया था। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 125 मीटर है। इस जिला में 1 अनुमंडल और 6 प्रखंड है। यह पत्थर और बीड़ी बनाने के उद्योग से प्रसिद्ध है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, और यदि आप ऐसे ही कंटेंट चाहते हैं जिसमें GK GS झारखंड के GK हो या फिर खोरठा हो या फिर और भी रेलवे एग्जाम हो, SSC हो, उसकी सबकी तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी ये जो है इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं, जिसका लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। तो हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लग रहा हो कि हमने आपके लिए बहुत कुछ किया हो या तो कुछ किए हैं, तो हमारे लिए सिर्फ एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। छोटे को प्यार और बड़े को सम्मान जरूर कीजिए। थैंक यू।